श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 22 जनवरी यानी श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हम सबको अपने घर में श्री राम जी का पूजन करना है और श्री राम ज्योति जलानी है। 22 जनवरी को हम सभी को अपने घर में दिवाली मनानी है और साथ में श्री राम ज्योति जलानी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सभी जो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वे सभी अपने घर पर ही श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने अपने घरों में, मंदिरों में विधि विधान से राम जी का पूजन करें, श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं, अपने अपने घरों में रंगोलियां बनाएं। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से आग्रह किया है। तो आइए जानते हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी के दिन हमें राम लला की पूजन कैसे करनी है। सबसे पहले हमें इस तरह की मूर्ति लेनी होती है, राम दरबार की मूर्ति। यदि आपके पास मूर्ति है तो ठीक है, यदि फोटो है तो भी ठीक है, आप उससे पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप रामायण पर भी श्री राम दरबार बना होता है, आप रामायण की पुस्तक को रखकर भी उस पर पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो 22 जनवरी के दिन आप रामायण या श्री राम दरबार की फोटो या मूर्ति जरूर लाएं। घर में जिस स्थान पर आपको यह पूजन करनी है उस स्थान को साफ कर दे, वहाँ सुंदर रंगोली बनाकर उस पर एक चौकी रख दे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दे, अक्षत तथा पुष्प का आसन देते हुए श्री राम दरबार की प्रतिमा को स्थापित कर दे। अब इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरा की स्थापना करना है। यहाँ पर मैंने एक पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा अक्षत पुष्प रखकर सुपारी स्वरूप गणेश जी और गोबर की माँ गौरा को स्थापित किया है। इसके बाद हम श्री राम ज्योति की स्थापना करेंगे। यहाँ पर मैंने एक अखंड ज्योति ली है, उसको अक्षत से भरे हुए कटोरी में रखकर पुष्प तथा अक्षत के आसन पर विराजमान कर दिया है। इसमें मैंने घी का प्रयोग किया है। आप चाहे तो घी का प्रयोग करें या फिर तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पूजन की चौकी पूजा के लिए तैयार हो जाती है। अब हम श्री राम ज्योति को प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। हम सभी सनातनियों के लिए 22 जनवरी दिवाली का दिन है। ये ऐतिहासिक दिन काफी लंबी वर्षों के इंतजार के बाद आया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही दुर्लभ है। इस दिन आप श्री राम प्रभु की प्रार्थना करें, पूजा करें। सभी पर पुष्प की मदद से जल का छींटा देते हुए अब हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। सांकेतिक स्नान कराने के बाद अब हम गणेश जी को कलावा पहनाएंगे और श्री राम दरबार में भी कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी और माता गौरा को समर्पित करेंगे और श्री राम दरबार पर भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर है। राहों में पलक पावड़े बिछाए श्रद्धालु उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे अवध के राजा रामचंद्र अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। यह बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। इसके बाद हम सभी को चंदन का तिलक कर देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी को, माता गौरा को, श्री राम जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, माता सीता को और श्री राम ज्योति को भी हम तिलक कर देंगे। सभी का तिलक करने के बाद अब हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद पुष्प तथा माला पहनाएंगे। श्री राम दरबार पर हम पुष्पों की माला पहनाएंगे। हम ऐसी पीढ़ी हैं जो कई वर्षों की तपस्या के बाद इस दिव्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। श्री राम लला की पूजा करते समय आप श्री राम के मंत्रों का जाप करते हुए पूजन करें। सभी को इत्र लगा देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी, माता गौरी को, राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, कलश को। इसके बाद हम श्री राम प्रभु के चरणों में तुलसी दल को समर्पित कर देंगे। अब हम मीठे का भोग समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले भगवान गणेश जी और माता गौरी को लड्डू का भोग लगाया है, वो भी बिना तुलसी पत्र के। इसके बाद हम श्री राम जी को तुलसी पत्र के साथ भोग समर्पित करेंगे और साथ में एक गिलास जल भी समर्पित करेंगे। इसी के साथ ऋतुफल के रूप में मैं यहाँ संतरे का भोग लगा रही हूँ। आपके पास जो भी मीठे का भोग हो, साथ में ऋतुफल का भोग हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह भगवान को आप भोग लगाएं। इसके बाद हमें राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ करना है। हम सभी को 22 जनवरी को दिवाली मनानी है, तो इस दिन कम से कम 5, 7, 9, 11 दीपकों का दान अवश्य करिए।
सबसे पहले इन दीपकों से श्री राम जी की आरती करेंगे। उसके बाद इन दीपकों को अपने घर में सभी स्थानों पर लगा देंगे, जैसे हम दीपावली के दिए लगाते हैं। दिए में आप घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दिए भी आपको कोरे लेने हैं। यदि आपके पास मिट्टी के दिए हो तो उनका प्रयोग करें, यदि नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद राम जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमसे पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा कर दे और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाए रखें। हाथ में 3 बार जल लेकर हम आचमन कर लेंगे। आरती के बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो इस विधि से हमारी पूजा यहाँ संपन्न होती है। तो इस विधि से हम 22 जनवरी को अपने प्रभु श्री राम लला का अपने हाथों से अपने घर में पूजन करके अपने को धन्य बनाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सब पर हमारे राजा प्रभु श्री राम की कृपा तथा आशीर्वाद सदैव बनी रहे। जय श्री राम।